तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो स्वागत है आपका अपना चैनल सनी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम डिटेल में डिस्कस कर रहे होगे और कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका यूज़ आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत होता है। तो गाइस, ये लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। तो गाइस, आज ये लेक्चर 1 होगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1। तो आइए आप शुरू करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट पेज से। तो गाइस, बने रहिएगा एंड तक और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। गाइस, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। नंबर 1 पर आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसको डिनोट एन से करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी गाइज, नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव नंबर। नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर एक पॉजिटिव नंबर है और नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं हम इसको। एग्जाम्पल लेते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट लिखेंगे गाइज, नेचुरल नंबर डू नॉट इंक्लूड निगेटिव और जीरो। नेचुरल नंबर में जीरो और निगेटिव इंक्लूड नहीं होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है गाइज, ओके। यहाँ पर आता है फिर एडिशन। एडिशन, अगर नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं नेचुरल नंबर में तो हमें रिजल्ट नेचुरल नंबर ही मिलता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1 + 2 3 होगा, 4 + 9 13 होगा, 11 + 3 14 होगा। तो हम इसमें बोल सकते हैं इन दिस केस द रिजल्टिंग इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में प्लस करेंगे तो ऑलवेज नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं एग्जांपल, 6 × 9 करेंगे 54 होगा। और एग्जांपल नंबर 2, 12 × 3 करेंगे 36 आएगा, 11 × 3 करेंगे 33 आएगा। तो गाइज, हम इस केस में भी देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। अगर हम नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो हम इस केस में भी बोल सकते हैं इन दिस केस द रिजल्टिंग इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, माइनस में देखते हैं क्या आता है। जैसे 9 - 5 करेंगे तो 4 आएगा, ये तो नेचुरल नंबर है, प्लस का 4 है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में देखेंगे 5 - 9 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, जो कि गाइस नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसमें हम बोल सकते हैं इन दिस केस में और मे नॉट बी नेचुरल नंबर। इस केस में नेचुरल नंबर हमें मिल भी सकता है और नेचुरल नंबर नहीं भी मिल सकता है माइनस करने में। ठीक है गाइस, ऐसे ही डिवीज़न में देखते हैं, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 10 को 3 से डिवाइड करेंगे 3.333 एंड सो ऑन। डेसिमल में आ रहा है आंसर, जो कि नेचुरल नंबर में ना ही डेसिमल होता है, ना ही नेगेटिव होता है, ना ही जीरो होता है। ये सिर्फ 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इस केस में भी बोल सकते हैं हम इन दिस केस मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर। हमें नेचुरल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पर 2 मिला और यहाँ पर 3.33 मिला, जो कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो आई होप आप को ये समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो गाइज 3 पॉइंट लिखेंगे हम, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या 1 होती है, यह 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है गाइस, देर इज नो
लार्जेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर। इसमें गाइस कोई भी लार्जेस्ट बड़ी संख्या नहीं होती है, क्योंकि हम पता ही नहीं कर सकते कितनी संख्या है इसमें, हम बता ही नहीं सकते कि बड़ी संख्या है इसमें कौन सी है। बट हम सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं कि वन है, क्योंकि वन से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम बता नहीं सकते कि कौन सी बड़ी संख्या है। ठीक है गाइस। नंबर 3 लिखेंगे, नेचुरल नंबर आर रिप्रेजेंट बाय एन। कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस। नेचुरल नंबर आर रिप्रेजेंट बाय एन, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक गाइस हमारा नेचुरल नंबर हुआ कंप्लीट। तो आगे मूव करते हैं होल नंबर की तरफ नेक्स्ट पेज से। गाइस गाइस नंबर 2 पर आता है होल नंबर, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, whole number are all natural number including zero whole number, do not include any fraction, negative और डेसिमल। ठीक है, whole number जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। इसमें कोई भी फ्रिक्शन, निगेटिव और डेसिमल शामिल नहीं होगा। एग्जाम्पल होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नोट द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, सबसे छोटी संख्या इसमें जीरो होगी। ओके। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, होल नंबर में कोई भी बड़ी संख्या या बड़ा नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाता है। हम डिफाइन नहीं कर सकते इसमें कौन सा बड़ा नंबर है। होल नंबर आर रिप्रेजेंटिंग बाय कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइज होल नंबर भी यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो आगे मूव करते हैं इंटीजर। तो गाइज होल नंबर हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है और आगे मूव करते हैं इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, जिसको आई या जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। चाहे तो आई से रिप्रेजेंट कर दो, चाहे जेड से रिप्रेजेंट कर दो, आपकी मर्जी है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जिसकी डेफिनेशन होगी, एन इंटीजर इज एनी नंबर इंक्लूडिंग जीरो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। इट शुड बी नोटेड दैट इंटीजर कैन नेवर बी ए फ्रिक्शन, ए डेसिमल और ए पर कांट। इसकी हिंदी होगी, इंटीजर नंबर ऐसा नंबर है जिसमें जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर शामिल है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटीजर नंबर में कभी भी फ्रिक्शन और डेसिमल नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। नोट देयर इज नो स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता है, क्योंकि यह माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट प्लस इन्फिनिटी तक है। तो माइनस इन्फिनिटी है तो हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा छोटा है। इसी तरह देयर इज़ नो लार्जेस्ट इंटीजर नंबर, इसमें कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी तक है। तो हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते कि बड़ी संख्या कौन सी है। द इंटीजर आर रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड, इसे हम आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है गाइज, मैं बताना चाहूँगा इंटीजर नंबर वैसे तो 6 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पर आता है पॉजिटिव इंटीजर, नंबर 2 पर आता है नेगेटिव इंटीजर, 3 पर आता है नॉन नेगेटिव, 4 पर आता है नॉन पॉजिटिव नंबर, 5 पर आता है इवन इंटीजर और 6 पर आता है ऑड इंटीजर। बट जो हमारे सिलेबस में है और जो हमें पढ़ना है वो है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो
पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसी तरह निगेटिव इंटीजर भी -1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो गाइज यहाँ तक हमारा इंटीजर हुआ कंप्लीट। आगे तो आइए गाइज इंटीजर रूल देखते हैं। नंबर 1 पर आता है एडिशन रूल। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। एग्जाम्पल पर देख सकते हैं हम, जैसे 5 + 7 12 होगा, माइनस माइनस -5 और -7 -12 होगा, और माइनस प्लस करेंगे तो माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल 1 -10 + 2 करेंगे -8 आएगा, और एग्जाम्पल 2 +10 -2 करेंगे तो प्लस का 8 आएगा। तो इस कंडीशन में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो गाइस अब आता है सब्ट्रैक्शन रूल। यहाँ पर देखेंगे प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस प्लस को माइनस बना देगा और ये प्लस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा माइनस की जगह, और इस यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर प्लस का 9 है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर 6 प्लस का है। तो यहाँ पर तो 9 ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस के 9 में से माइनस का 6 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। नंबर एग्जाम्पल 2, यहाँ पर प्लस का 6 है और यहाँ पर प्लस का 9 है, बीच में माइनस का टिक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का 6 ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, और ये यहाँ पर तो प्लस का आ जाएगा और ये माइनस अंदर चला जाएगा। यहाँ पर इसको माइनस का 9 लिख देंगे, तो माइनस के 9 में से प्लस का 6 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। प्लस का बड़ा नंबर है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और माइनस का बड़ा नंबर है तो माइनस आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है नंबर पर। अब माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये तो नंबर ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, और ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस बना देगा और यहाँ पर प्लस हो ही जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे, माइनस का 9 है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस का 6 है। तो ये माइनस का 9 तो एज इट लिख देंगे, और ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होकर इसे प्लस बना देगा। तो माइनस के 9 प्लस का 6, आंसर आएगा माइनस का 3। माइनस का 3 क्यों आया? क्योंकि माइनस का 9 बड़ा नंबर है, प्लस के 6। यहाँ पर देखिए 0.3 प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, और ये माइनस में प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होकर इसे प्लस बना देगा। तो गाइज इसको हम ध्यान से देखना, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो गाइज ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है और कुछ नहीं। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। और ये यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो 9 + 6 15 होगा, प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस का टिक नहीं है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस बना देगा और यहाँ पर आएगा प्लस। ऐसे यहाँ पर लिखा माइनस प्लस माइनस। एग्जाम्पल लेंगे, माइनस का 9, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। तो ये माइनस का 9 बनाएगा, यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, मैंने बताया आपको। तो ये माइनस का 9 और प्लस माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है गाइज, चलिए आगे मूव करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो गाइज आइए मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 4 × 2 8 होगा, और एग्जाम्पल 2 लेंगे,
+4 इंटू माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। एग्जाम्पल 3 लेंगे, माइनस इंटू माइनस, माइनस का 4 इंटू माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 8 नहीं सॉरी प्लस का 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस का 4 इंटू प्लस का 2 तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा इस कंडीशन में। तो ठीक है गाइज, यहाँ तक हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है कंप्लीट। आगे मूव करते हैं डिवीजन की तरफ। तो गाइज आइए डिवीजन में देखते हैं। जैसे प्लस को डिवाइड करेंगे प्लस से तो प्लस आएगा, और माइनस को डिवाइड करेंगे माइनस से तब भी प्लस आएगा। प्लस को डिवाइड करेंगे माइनस से तो माइनस आएगा, और माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस से तब भी प्लस आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस का 2 आएगा, और एग्जाम्पल 2 लेंगे, माइनस के 4 को डिवाइड करेंगे माइनस के 2 से, तो यहाँ पर गाइज इस तरीके से देख सकते हैं हम, यहाँ पर प्लस का 4 लिखेंगे और माइनस का 2 लिखेंगे, तो ये माइनस से माइनस खत्म, यहाँ पर आया 2। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में देखेंगे, प्लस का 4 लेंगे, डिवाइड करेंगे माइनस के 2 से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस का 4 और माइनस का 2 इस तरीके से लिखेंगे, आंसर आएगा माइनस का 2। एग्जाम्पल लेंगे, माइनस का 4 डिवाइड करेंगे प्लस के 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस का 4 ऊपर लिखेंगे और माइनस का 4 ऊपर लिखेंगे, प्लस का 2 नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा माइनस का 2। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमारा हुआ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब आगे मूव करते हैं रेशनल नंबर पर। गाइस अब आता है रेशनल नंबर, इसको हिंदी में परमेय संख्या बोलते हैं, जिसको Q इजकल टू P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर Q नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। डेफिनेशन होगी, ए नंबर R इज कैलिड ए रेशनल नंबर, it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q not is equal to 0। गाइज रेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, और P अपॉन Q एक इंटीजर नंबर होता है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है गाइज, एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम। जैसे -2 -3 अपॉन 2 -1 0 3 अपॉन 2 2 5 0 अपॉन 2 0 अपॉन 1 एंड सो ऑन। गाइज देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना रेशनल नंबर में, जैसे ये -2 है, इसको भी P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं हम। जैसे -2 अपॉन 1 हुआ, और ये तो है P अपॉन Q के रूप में, और इसको P अपॉन Q के फॉर्म में इसको भी हम लिख सकते हैं -1 अपॉन 1, और इसी तरह 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं हम। यहाँ पर 2 है, और 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 5 को भी 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं, और ये 0 अपॉन 2 ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में है, और ये 0 अपॉन 1 ये भी P अपॉन Q के रूप में है, एंड सो ऑन। गाइज हमने एग्जाम्पल इसका अच्छे से देख लिया है अब, बट 1 अपॉन 0 या 2 अपॉन 0 3 अपॉन 0 एंड सो ऑन etc आर नॉट रेशनल नंबर। ठीक है गाइज, अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये नोट डिफाइन हो जाएगा। अगर गाइज देखना, इसका तो आंसर आएगा 0 अपॉन 2 का, इसका आएगा 0, और गाइज यहाँ पर ये है ना
2/0। अगर डिनोमिनेटर में 0 है ना तो गाइज इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और गाइज इसका आंसर आएगा 0। अगर गाइज डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइंड आएगा, और गाइज 0 न्यूमिनेटर में है तो आंसर आएगा 0। तो गाइज यहाँ पर आता है रेशनल नंबर, डिटेल में पढ़ेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 7/3 एंड 8/3। इसके बीच में हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो गाइज जो हमें फाइंड करना है ना उससे एक नंबर बड़ा ले लेंगे और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 7/3, यहाँ पर है 4, तो 4 से एक नंबर बड़ा होगा 5। इसे ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7×5 = 35, तो 35 आएगा और यहाँ पर आएगा 15। इसी तरह यहाँ पर 8/3 में 4 है, तो 4 से एक नंबर बड़ा 5, तो 5 एंड ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 40 और यहाँ पर आएगा 15। तो गाइज यहाँ पर हम लिखेंगे 35/15। यहाँ पर हमें कितने नंबर निकालने हैं, फाइंड करने हैं 4 नंबर। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर लिख देंगे 40/15। तो यहाँ से 35 से आगे नंबर होता है 36/15, फिर लिखेंगे 37/15, फिर लिखेंगे 38/15, फिर लिखेंगे 39/15 और यहाँ पर हो जाएगा 40/15। तो ये गाइज इसके बीच के हमने 4 नंबर फाइंड कर लिए हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर बोला था, 4 नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं। गाइज सेम क्वेश्चन हमें ऐसे एक्सरसाइज 1.1 में देखने को मिल रहे होंगे। तो गाइज इसमें तो हमने देखा कि इसमें सभी का डिनोमिनेटर सेम था, बट जो डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उसमें कैसे फाइंड करते हैं, तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 7/3 और 8/5। तो गाइज यहाँ पर देखना डिनोमिनेटर डिफरेंट है और यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर था। तो सेम डिनोमिनेटर के लिए तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर 4 फाइंड करना था तो 4 से आगे 5 नंबर आता है, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगी और यहाँ पर आ जाएगा 35/15, यहाँ पर आ जाएगा 40/15। तो इसके आगे हम लिख देंगे 36/15, 37/15, 38/15, 39/15। बट गाइज यहाँ पर फाइंड करना फोर रेशनल नंबर बिटवीन 7/3 एंड 8/5। तो गाइज इसमें देखना डिनोमिनेटर है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्रॉस डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। 7/3 करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे और यहाँ पर भी। ठीक है, ये आ जाएगा 35/15 और यहाँ पर देखेंगे 8/5, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 3, तो ये हो जाएगा 34/15 और यहाँ पे है 35/15। तो गाइज यहाँ पर हम लिखेंगे 35/15, इसके आगे की संख्या होएगी 34/15, फिर 33/15,
फिर 32/15, फिर 30/15। हमें 4 नंबर फाइंड करने हैं, तो 4 नंबर ये हमारे हो गए। अभी यहाँ लिख देंगे 24/15। तो गाइस अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर p/q will be in simplest form if p and q are co-prime integer and q not is equal to 0। गाइस को-प्राइम का मतलब होता है कि कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब p और q कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, सेम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर जो 0 हुआ तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। सी p एंड q कैन नॉट बी कैंसिल्ड फर्दर। p और q आपस में किसी को कैंसिल ना कर रहे हो, सेम नंबर नहीं होने चाहिए, ये मैंने बताया है। एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे गाइज। जैसे 12/36 हुआ, तो हम इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से कट के यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 1 और 8। फिर इसको काटेंगे 3 से तो यहाँ पर आएगा 2 और 9। फिर इसको यहाँ पर 3 आएगा, 3 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3। तो यहाँ पर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हुआ, ठीक है। तो कह सकते हैं 1/3 कैन बी सिंपली 1/3 कैन बी सिंप्लीफाइड, ठीक है। इसे उस सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/3 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, जैसे 4/8 हुआ, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से काटेंगे तो ये 2/4 आएगा, और 2 से और कट सकता है ये, तो 1/2 हो जाएगा। अब आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, then we obtain equivalent rational number। जैसे एग्जाम्पल 1/2 है, तो इसे ऊपर और नीचे से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2/2, तो ये हुआ 2/4। या फिर हम 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3/6। या ये 1/2 को -4 या -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4/-8। तो हम बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर (1/2) एग्जाम्पल हुआ इसका 1/2 इंटू -4/-4 इज इक्वल टू -4/-8। ठीक है गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है तो सेम नंबर से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब आता है गाइज अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एडिशन ऑफ रियल नंबर। जैसे रियल नंबर 3 + 5 करेंगे तो 8 आएगा, और 6/9 + 3/9 करेंगे तो आएगा 6 और 3, ये आपस में प्लस हो जाएगा 9, और नीचे इनका एलसीएम सेम है तो यहाँ पर भी आएगा 9, तो ये हो जाएगा 9/9 इज इक्वल टू 1। सेम डिनोमिनेटर है यहाँ पर, सेम डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखना सेम डिनोमिनेटर है, और डिफरेंट डिनोमिनेटर के लिए क्या करना है वो देखते हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर के लिए 5/4 + 3/6 करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे गाइज, देखते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 5 × 6 + 4 × 3, नीचे इसकी और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 4 24,
इसको सोल्व कर कर लिखेंगे 30 + 12 अपॉन 24, यहाँ पर आएगा 42 अपॉन 24। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर कर लिखना है हमको, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा देख लो। सब्ट्रैक्शन में एग्जाम्पल लेंगे, जैसे -9 - 6 करेंगे -3 आएगा। इसी तरह एग्जाम्पल 2 लेंगे 6 अपॉन 9 -3 अपॉन 9। सेम डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। 6 में से 3 गया, 6 - 3 अपॉन 9 इजकल टू 3 अपॉन 9। और इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, 3 से काट देंगे दोनों को। ठीक है, यहाँ पर हुआ सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल वही कॉन्सेप्ट, जैसे 5/4 -3 अपॉन 9 करेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 9 -3 × 4, 9 × 4 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 36। नहीं करना, 9 × 9 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45। यहाँ पर आएगा 45 और यहाँ पर आएगा 12, डिनोमिनेटर में आएगा 36। 45 में से 12 गए, कितने बचे, तो ये बचा 33। 33 अपॉन 36। अगर हमें इसे और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो 3 3 से काट देंगे, यहाँ पर आएगा 11, यहाँ पर 3 1 और 2, तो हो गया 11/2। ठीक है गाइस, सब्ट्रैक्शन भी हमने देख लिया। अब मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ रियल नंबर की तरफ। तो गाइस अब आता है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ रियल नंबर। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। 5 × 4 करेंगे 20 आएगा। एग्जाम्पल 2 लेंगे, 5 × 9 × 4/3 करेंगे तो आएगा 20/27। ठीक है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा और नीचे नीचे का, यानी कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 3 लेंगे, -6/3 × 4/4, तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो ये 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये आएगा -24 और ये नीचे आएगा 12। अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा -2। एग्जाम्पल 4, जैसे -7/3 इंटू -8/4, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 56/12। अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है हमें तो इसे 2 2 से काट देंगे, ऊपर नीचे आ जाएगा 28/6, और इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है, ये आएगा 14/3। ठीक है, तो गाइज आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मूव करते हैं डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 4/5 को डिवाइड करना है 3/4 से। तो गाइज इसको हमें ध्यान रखना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई, जैसे सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का मल्टीप्लाई होकर लिखेंगे और बीच बीच के मल्टीप्लाई होकर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखते हैं। 4 की 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख देंगे 16, और 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। दिस इज योर आंसर। ओके, एग्जाम्पल 2, 3/5 को
डिवाइड करना है -4/6 से, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो 3 की 6 में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 × 6/5 × 4, तो ये हो जाएगा 18/36। ये माइनस का है ना, हाँ सॉरी यहाँ पर है ना 20 आएगा, 20 आएगा बच्चा यहाँ पर, तो ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 था, तो ये माइनस का 4 लगा दो। सॉरी ये गलती हो गया गाइस, तो ये माइनस का 20 आएगा, ऊपर माइनस का 18 आएगा। अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये 2 से काट देंगे ऊपर और नीचे, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। माइनस का 3/4 को डिवाइड करना है माइनस का 9/6 से। तो गाइज मैंने जैसे कि बताया है आपको, ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, जैसे 3 × -6/4 × 9, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 18/36। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/2। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। अगर गाइज कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नाउ वी कैन सी नंबर 5, इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन होगी एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये गाइस मैं बता देता हूँ आपको, ये रेशनल नंबर का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ P एंड Q इंटीजर और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है गाइस। ध्यान देना, इरेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा जैसे पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 3.14। ओके गाइस, जैसे √2 हुआ, इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। √3 हुआ, √5 हुआ, अब ध्यान देना गाइस, √4 ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गाइस ये ना 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही ई आता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 2.7182 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं रूलर नंबर। रूलर नंबर क्या होता है? ये मैथ में एक कांस्टेंट होता है, जैसे गाइस फिजिक्स और केमिस्ट्री में कांस्टेंट होता है ना, इसी तरह मैथ में ये ई कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे 2.0101 एंड सो ऑन etc, ये इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक इरेशनल नंबर समझ में आया। अब नाउ रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, क्वेश्चन करेंगे, हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल होगा मार्क 4.26, इसके ऊपर बार लगाने का मतलब है गाइस, फिर 26 मतलब 26 रिपीट होता चले जाएगा, इसका मतलब है ये रिपीट होता चला जाएगा। ओके, ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। ओके गाइज, सेम इसी तरह के क्वेश्चन ना हमें 1.4 में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको हम आगे की एक्सरसाइज में कर रहे होंगे। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको कि ऐसे क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में है और आगे एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है।
तो गाइज इसमें ना स्टेप 1 होगा द नंबर लाइन बिटवीन 4 and 5, सो वी डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट। ठीक है, जो ये 4.65 है ये 4 और 5 के बीच में आएगा, तो उसी को हमें फाइंड करना है, जूम करके दिखाना है कहाँ पर ये नंबर आएगा नंबर लाइन में। ओके, तो हम पहला लिखेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 और इसमें 10 इक्वल पार्ट बनाएंगे, जैसे 4.1, यहाँ पर आएगा 4.2, यहाँ पर आएगा 4.3, यहाँ पर आएगा 4.4, यहाँ पर आएगा 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और यहाँ पर आएगा 5। तो ठीक है गाइज, हमने यहाँ तक इसको खोल कर लिख दिया। जैसे 4 और 5 के जो जूमिंग करके आएगा वे आएगा 4.1, 4.2 एंड सो ऑन 4.9 तक। ओके, फिर आएगा 5। अब 4.26 ये किसके बीच में मिलेगा? ये मिलेगा 4.2 4.3 के बीच में। ओके गाइज, तो अब हम इसको जूमिंग करेंगे, जैसे 4.2 यहाँ पर लिखेंगे और 4.3 यहाँ पर लिखेंगे। जो इसके बीच में हम जूम करके लिखेंगे वे आएगा 4.21, फिर आएगा 4.222, फिर आएगा 4.23। सॉरी गलत हो गया गाइज, सॉरी। ये यहाँ पर ना 2 की जगह 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा और यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ। सॉरी गाइज, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर गलत हो गया था। मैं यही तो देख रहा था कहाँ कुछ मिस्टेक तो हुई है। तो ठीक है, यहाँ पर 4.26 और 4.27 को जूमिंग करके लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4.26। अब यहाँ पर लिखेंगे 4.261, फिर आएगा 4.262, फिर आएगा 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, फिर आएगा 4.267, 4.268 और 4.269 और यहाँ पर आएगा क्या 4.267। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है और अब आगे मूव करते हैं 4.262 और 4.263। अब इन दोनों को जूम इन करेंगे, फिर आएगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे 4.262, इसको और इसको जूम करके लिखना है। यहाँ आएगा 4.2621, फिर आएगा 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, यहाँ पर आएगा 4.2626, फिर आएगा 4.2627, 4.2628, फिर आएगा 4.2629 और यहाँ पर आएगा, कहाँ पे जूम किया था हमने, यहाँ आएगा 4.263। ठीक है गाइज, इतना प्रोसेस कंप्लीट होता है हमारा और यहाँ पर हमें पूछता है 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो 1 2 3 4 ये 4 डेसिमल प्लेस हो गए और यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये देखो कहाँ पर है 4.262,
4.2626 यानी कि 2626 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा ऑन रियल नंबर। एग्जाम्पल 3/4 प्लस 7/4, तो ये 3 + 7 10/4, अब 4 का एलसीएम होगा 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, 2 से काटा तो यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 2 आया। ओके, अब एग्जाम्पल 2, जैसे 7/4 माइनस 3/4, अगर इसको माइनस करके लिखेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। 7 में से -3 हुआ, कितना हुआ 4, नीचे इसका एलसीएम 4, तो यहाँ पर क्या आया 1, 4 4 कटा 1 आया। एग्जाम्पल 3 होगा 7/4 डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं पहले 3/4, 7 की 3 में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, और 4 की 4 में करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल 4, 7/4 को डिवाइड करना है 3/4 से, तो कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 7/4 और यहाँ पर लिखेंगे 3/4, इसकी इसमें गुना होगी और इसकी इसमें, यहाँ पर आएगा 28 और यहाँ पर आएगा 12, काटेंगे 2 से, 2 2 1 2 और 2 2 4 जा 8, यहाँ पर आएगा 6, फिर कटेगा 2 से, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट इरेशनल नंबर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। देखते हैं एग्जांपल लेके, जैसे 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। ठीक है, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट भी है और प्लस भी करना है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, नाउ 2 और ये √2, पहले ये प्लस हो गए क्योंकि यहाँ पे √2 है और यहाँ पर √2 है, तो ये √2 में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है, √3 है, यहाँ पर 3 है, √3 है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 5√3 ये यहाँ पर लिखा, और ये -3√3। ठीक है, ये √3 और √3 ये तो माइनस हो गए, और ये √2 ये प्लस हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे √2 यहाँ पर होगा 3√2 प्लस √3 में से 5√3 जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 में से 3 गया, कितना हुआ 2, किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की संख्या छोटी है, तो यहाँ पर आएगा √2, हाँ सॉरी 2√3। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एग्जाम्पल 2 लेके 6√5 मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 से, कितना आएगा, 2 की मल्टीप्लाई होगा 6 में, कितना हुआ 12 इंटू √5 के √5 में गुना होगी, मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंडर से अंडर हट जाएगा, ओनली यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, अंडर से मल्टीप्लाई होता है तो अंडर हट जाता है, तो 12 5 जा 60। ठीक है गाइस, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब डिवाइड देखते हैं, डिवीज़न में क्या होता है। एग्जांपल लेके जैसे 8√15 लिखा और 2√3, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, 2 से 8 को काटेंगे, कितनी बार 4 बार, और 3 को काटेंगे 15 को, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये कितने बार 5 बार, तो आंसर आएगा 4√5। दिस इज योर आंसर, सिंपल है सर। अब आता है इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट, इसको हमें ध्यान से देखना है। 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट। ठीक है, एग्जांपल देखना ध्यान से, जैसे सेम नंबर
इरेशनल प्लस प्लस इरेशनल, तो क्या आएगा इरेशनल। जैसे √3 प्लस √3, इरेशनल प्लस इरेशनल, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इरेशनल प्लस इरेशनल, यहाँ पर आएगा इरेशनल। ओके, एग्जाम्पल 2 लेंगे, √2 माइनस √2, तो यहाँ पर भी इरेशनल नंबर है सेम और यहाँ पर भी इरेशनल नंबर है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इरेशनल प्लस इरेशनल क्या आता है, रेशनल। अगर सेम नंबर इरेशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो आएगा रेशनल नंबर। ओके, अगर प्लस इरेशनल और प्लस इरेशनल करेंगे तो आएगा नंबर इरेशनल। एग्जाम्पल 3 में देखते हैं, √6 इंटू √6, तो आएगा यहाँ पर 6। यहाँ पर भी अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई इरेशनल की करेंगे सेम नंबर से, तो यहाँ पर आएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर भी आएगा क्या, रेशनल। ओके, एग्जाम्पल लेंगे 3, अगर इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, तो क्या आएगा, रेशनल नंबर। यहाँ पर आया 1। ठीक है, इरेशनल को डिवाइड करना है इरेशनल से, तो यहाँ पर आया है रेशनल नंबर। ओके, तो गाइस यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर सेम नंबर को प्लस करेंगे तो इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करेंगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल नंबर को माइनस इरेशनल नंबर करेंगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल को मल्टीप्लाई सेम नंबर से इरेशनल से करेंगे तो यहाँ पर इरेशनल नहीं रेशनल नंबर आएगा, और इसमें भी रेशनल नंबर आएगा, आप देख सकते हैं। नाउ अब बताए किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में प्लस करेंगे, यहाँ पर तो गाइस सारे रेशनल नंबर थे, अब रेशनल प्लस इरेशनल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इरेशनल प्लस इरेशनल थे, अब देखते हैं इरेशनल प्लस रेशनल करके क्या आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे द सम और डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड irrational number. Number is irrational. इस कंडीशन में अगर इरेशनल प्लस रेशनल करेंगे तब भी इरेशनल आएगा, और इरेशनल माइनस रेशनल करेंगे तब भी इरेशनल आएगा, और रेशनल माइनस इरेशनल करेंगे तब भी इरेशनल आएगा। देखते हैं एग्जांपल, इरेशनल प्लस रेशनल करेंगे, एग्जांपल लेंगे इसमें, जैसे 2 प्लस √3 करेंगे क्या आया, इरेशनल नंबर आया। ठीक है, नाउ रेशनल माइनस इरेशनल करेंगे, एग्जांपल लेंगे 2 माइनस √3 करेंगे क्या आया, इरेशनल नंबर आया, और इरेशनल माइनस रेशनल करेंगे तब भी इरेशनल नंबर ही आएगा, जैसे √3 माइनस 2 करेंगे तो वो भी इरेशनल नंबर आया है। ठीक है गाइज, इतना हम समझ गए होंगे आई होप, रेशनल और इरेशनल को डिफरेंस और सम करने में क्या आता है। नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ quotient of a non zero number, non zero rational number with an irrational number in irrational number। ठीक है, with an irrational number irrational number। एग्जांपल लेंगे, जैसे इरेशनल नंबर इंटू देखो रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। कैसे आएगा, एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 इंटू √3 करेंगे क्या आएगा, 2 √3, तो वह ही रेशनल नंबर √3 आ गया। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, सॉरी रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर से, यहाँ पर था
रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई की थी इरेशनल नंबर से, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। यहाँ पर देखते हैं 2√3, ये इरेशनल है और ये रेशनल है, इसको डिवाइड किया इरेशनल नंबर से, तो क्या आया, इरेशनल नंबर आया। 2√3 क्या हुआ, इरेशनल नंबर, ठीक है। नाउ पॉइंट 3, यदि इफ वी ऐड, हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, द रिजल्ट में और रेशनल और इरेशनल, ठीक है। अभी बताता हूँ। इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, द रिजल्ट में और में बी रेशनल और इरेशनल। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। कैसे, एग्जाम्पल, √3 किया और √3 क्या हुआ 3, क्या आया नंबर, ये रेशनल नंबर आया, ठीक है। इरेशनल इंटू इरेशनल किया, रेशनल नंबर आया। एग्जाम्पल 2, √3 इंटू √5 क्या आएगा, √15, 5 3 जा 15, तो ये क्या आया, इरेशनल नंबर आया, ठीक है। ये गाइस इरेशनल नंबर आया। नाउ आगे मूव करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे एक और, एग्जाम्पल 2, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करेंगे, क्या आएगा, इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। ऐसे 3 इरेशनल माइनस इरेशनल करेंगे, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। नंबर 4 पर इरेशनल डिवाइड करेंगे रेशनल से, क्या आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है और इरेशनल, रेशनल भी आएगा इरेशनल भी, तीनों कंडीशन में इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। मैंने एग्जाम्पल भी आपको पहले बता दिया है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, rationalize the denominator। हेडिंग था ये, जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट है इसको रेशनलाइज करना है, मतलब इसको अंडर रूट को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, ये जैसे एग्जांपल है 1/√3, तो इस √3 को ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर √3 और ऊपर √3, तो √3 से √3 हट जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे 3 और ऊपर आ जाएगा √3, ठीक है। तो ये √3 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर आएगा 3, ऊपर आएगा √3, 1 में मल्टीप्लाई होगा। ओके गाइस, इतना प्रोसेस कंप्लीट। एग्जांपल 2 लेते हैं, जैसे 1/4 प्लस √5 है, इसको कैसे करेंगे, इसको रेशनलाइज करना है, अंडर रूट हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो जो गाइस ये साइन है ना, इस साइन को बस चेंज करना है, प्लस को माइनस बनाना है, माइनस से प्लस करना है, इतना बस करना है हमको। सेम प्रोसेस यही रहेगा, 4 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, √5 डिवाइड में डिनोमिनेटर में 4 माइनस √5, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आएगा इसमें ये मल्टीप्लाई होगा √5 और 4 माइनस √5 डिवाइड में इसको खोल देंगे, यहाँ पर आएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 5। आप चाहे तो डायरेक्ट करके से लिख भी सकते हैं, यहाँ 4 से 4 के मल्टीप्लाई होकर 16 आएगा और √5 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 5, अंडर से अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस √5 डिवाइड में 15 में से 5 गया 11, दिस इज योर आंसर। इसमें ये फॉर्मूला लगा है a+b = a अंडर रूट आएगा यहाँ पर a माइनस √b, इसमें सेम ये फॉर्मूला लगता है। तो गाइज अब आता है डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए जैसे 7/8, इसका मतलब है 7 को डिवाइड करना है 8 से। अब 7 को डिवाइड 8 से करेंगे तो हमें
0.875 मिलेगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। ठीक है गाइज, डेसिमल एक्सपेंशन वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं हम ये समझते हैं। फर्स्ट पर तो आता है डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होता है, वेयर रिमाइंडर इज 0, जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाए। ठीक है गाइज, यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0, जो पूरा पूरा कटता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। नंबर 2 कैसा होता है, जैसे 2/3 हुआ, तो 2 को डिवाइड करना है 3 से, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 उतार देंगे, और इसी तरह यहाँ पर आएगा इसका आंसर 0.6666 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा 666। ओके गाइज, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन हुआ, जो रिमाइंडर नॉट इजकल टू 0, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, रिमाइंडर नॉट इजकल टू 0। अब आता है इर्रोलर नंबर। इर्रोलर नंबर क्या होता है, ये नंबर होता है 2.71821 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाता है इसको। और जैसे एग्जांपल 2 लेते हैं, √2, इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 1.41421321324 एंड सो ऑन। तो इसको हम बोलेंगे ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंस। ये इरेशनल नंबर में होता है। इरेशनल नंबर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है गाइज, और जो गाइज ये है, ये रेशनल नंबर में आते हैं। ये इन दोनों की कंडीशन जो है वो रेशनल नंबर में आती है, जहाँ पर रिमाइंडर इजकल टू 0 हो सकता है और रिमाइंडर नॉट इजकल टू 0 हो सकता है। तो गाइज ये ध्यान रखना है हमको। नाउ गाइज अब आता है कॉन्स्ट्रैक्शन। क्वेश्चन देखना, फाइंड रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर √5.3 एंड मार्क इट ऑन द नंबर लाइन। हमें एक नंबर लाइन खींचना है, उस पर 5.3 को शो करना है। ओके, जिसमें हमें यूज़ होगा एक कंपास का डी स्केल लेना है और एक स्केल, इन 3 चीज़ का यूज़ होने वाला है गाइज। आप स्टेप बाय स्टेप देखना, हम इन चीज़ से ही आगे इसको ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ पर हमें एक स्केल रखना है, ठीक है गाइज, और यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच ली, इसका नाम दे देंगे पॉइंट ए, और ये हो जाएगा पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी है ना, जो इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे और उसका नाम दे देंगे सी। तो गाइज इसे 1 इंच आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये 1 इंच हुआ। ओके, इसको एक्सटेंड करने के बाद इसका नाम देंगे हम सी। ठीक है, अब सी पर कंपास रखेंगे और यहाँ पर आधे से ज़्यादा दूरी इसमें ले लेंगे, जो कि मैंने ले ली है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर एक मार्क लगाएंगे, यहाँ पर ऊपर एक मार्क लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी एक मार्क लगाएंगे। नाउ अब पॉइंट ए पर रखना है कंपास को, फिर यहाँ पर एक मार्क लगाना है और अब यहाँ पर लगाएंगे। तो गाइज ये जो 2 मार्क है ये थोड़ा ऊपर लग गए हैं, अब यहाँ पे यहाँ से रख के इसको आगे की तरफ लगा देंगे और यहाँ पे। तो ये हमारा ठीक तरीके से मार्क लग चुके हैं। अब क्या करना है, ए से सी तक सेमी सर्कल बनाएंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ठीक है, खींच ली। ये यहाँ पे हमारा पॉइंट हुआ ओ, या इसको 0 भी बोल सकते हैं या ओ बोल लेना। यहाँ पर एक कंपास रखेंगे और यहाँ से एक सेमी स्क्वायर बनाएंगे।
गाइज जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करना ज़रूर कॉपी पेन लेके, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें इसे यहाँ तक ड्रॉ कर लिया है। इतना करने के बाद अब हम एक कंपास लेंगे और पॉइंट बी से यहाँ तक की दूरी लेंगे जहाँ तक ये हमने वर्टिकल लाइन खींची है, यहाँ तक। ओके, और यहाँ तक लाइन लेने के बाद इसको इसे इधर आगे की तरफ बना देंगे। ओके गाइज, यहाँ तक बनाने के बाद हम इसका नाम देंगे ई, ठीक है, इस पॉइंट का नाम ई देंगे। इसका नाम दिया हमने डी। तो गाइज हमने बी पर कंपास रखा है, डी से एक आर्क ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब जो हमारा पॉइंट बी से ई तक जो डिस्टेंस है उसी को हम 5.3 कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह कोई भी डिस्टेंस नंबर रूट के अंदर दिया गया है तो उसे हम इसी तरीके से नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, जो आपने स्टेप टू स्टेप देखा होगा। तो ठीक है गाइज, अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है तो आप कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है गाइज। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो गाइज लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √2 को लोकेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो देखो, यहाँ पर पहले एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे स्केल की मदद से, ठीक है। उसके बाद मिड पॉइंट पर हम एक पॉइंट लगा देंगे, इसका नाम देंगे 0 या O। ओके, थोड़ी और लंबी लाइन खींचते हैं। गाइस उसके बाद 1-1 इंच हमें 1 इंच का हमें पॉइंट लगाना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक हुआ हमारा 1 इंच, और इधर हुआ यहाँ तक हमारा 1 इंच, ठीक है। और उसी तरह राइट और लेफ्ट राइट दोनों साइड लगाना है। यहाँ तक हुआ हमारा 1 इंच, और यहाँ तक हुआ 1 इंच। तो यहाँ पर 1 प्लस का आएगा, यहाँ पर प्लस का 2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी ये गलत हो गया। ओके गाइज, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा और यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। ओके, इसी तरह ये आगे चलते चले जाए। 0 वाले पॉइंट से 1 पॉइंट तक हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी डी स्केल की। तो यहाँ पर हम 1 पॉइंट पर डी स्केल रखेंगे, और यहाँ पर 90 बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमें सिर्फ 1 इंच का ही वर्टिकल लाइन बनानी है, 1 इंच की ओनली, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसका नाम देंगे हम सी, ठीक है। अब सी से डी तक की इसको लाइन को हम मिला देंगे इस तरीके से। गाइज स्टेप टू स्टेप आप भी करते रहना। ओके गाइज, नाउ ये भी यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 इंच है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच और यहाँ तक 1 इंच। तो ये जो हुआ ये हमारा हो जाएगा √2 इंच। अब जो हमारा O से C लाइन है वो नंबर लाइन पर नहीं है, उसे नंबर लाइन पर करने के लिए क्या करेंगे गाइज, अब हमें ज़रूरत होगी कंपास की। ओके, अब हमें कंपास की ज़रूरत होगी। एक मिनट, कंपास को O वाले पॉइंट पर रखना है। O वाले पॉइंट से हमें C तक इसकी डिस्टेंस जो है वो C पॉइंट तक होना चाहिए, और C पॉइंट से लेके हमें जहाँ तक की नंबर लाइन है वहाँ तक एक आर्क लगा देनी है इस तरीके से। देखते रहना गाइस, यहाँ तक हमने जो है आर्क लगा दिया। अब जो यहाँ पे है ना ये पॉइंट, इसका नाम दे दिया हमने डी, ठीक है, जिसका हमने नाम दे दिया है डी। नाउ जो हमारा ओ डी होगा वो इक्वल होगा ओ सी के, ठीक है। ओ डी होगा ओ सी के इक्वल, ओ डी जो होगा वो होगा ओ सी के इक्वल। कैसे होगा, आइए इसको प्रूव करते हैं, देखना गाइस। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो जाने के बाद ओ डी इजकल टू √2, इसको हमें प्रूव करना है।
उसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए, इसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, इसकी हमें ज़रूरत है। ओके गाइज, देखना जैसे यहाँ पर ये तो हो जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस हो जाता है, और गाइज इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो प्रूव करने के लिए हम आगे देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर ओ और सी का स्क्वायर, उसके का स्क्वायर, उसके बाद गए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना होगा ओ सी, तो यहाँ पर ओ सी का स्क्वायर इजकल टू बेस कितना है 1, 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक की भी 1 इंच है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ओ सी का स्क्वायर इजकल टू 1 और 1 2, ठीक है। इतना लिखने के बाद दोनों साइड रूट लगाएंगे स्क्वायर हटाकर, यहाँ पर रूट लगा देंगे ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिखने के बाद यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे दोनों साइड, उसके बाद स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। यही गाइस हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। गाइस अब आता है रियल नंबर, नंबर 6 पर आता है रियल नंबर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन, ए रियल नंबर इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, ठीक है। दिस इंक्लूड ऑल इंटीजर, ऑल रेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर एंड ऑल होल नंबर एंड ऑल नेचुरल नंबर। इसको ध्यान से देखना गाइस, हम बोल सकते हैं दीज कैन बी ऑल नंबर इंक्लूड ऑन रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर एक ऐसी संख्या है, ऐसा नंबर है जिसमें सभी संख्या इंक्लूड हो जाती है, सभी संख्या आती है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके जैसे -5.3, 5.4, पाई ई एंड √3, √5, 4, 22.7/7, ठीक है, एंड सो ऑन, जो भी होगी 8, 9, 5 एंड सो ऑन। माइनस भी आ जाएगी, माइनस वाली भी, -4, -3 एंड सो ऑन, ठीक है गाइज। यानी कि मेरा कहने का मतलब है इस संख्या में, इस नंबर में सभी नंबर इंक्लूड है, ऑल नंबर इंक्लूड ऑन रियल नंबर, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब गाइज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना, सोम इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो, 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, ठीक है। नंबर 2 पर आता है 0 इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। नंबर 4 नॉन नेगेटिव मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन 3-4 पॉइंट को ध्यान रखना है गाइस। 0 ना ही तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। 0 इज एन इवन नंबर, ठीक है, इस 0 को इवन नंबर बोल सकते हैं। पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा और नॉन नेगेटिव मीन्स मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो गाइज अब हमारा लास्ट स्टेप आता है नंबर लाइन का, तो देखते हैं उसको भी हम आगे की तरफ मूव करते हैं। Now we can see number line. A number line which consists of real number is called a number line. तो गाइज जो रियल नंबर है वो वे नंबर सभी इस नंबर लाइन पर हम शो करते हैं, उसी को नंबर लाइन बोलते हैं।
जैसे हमने एक नंबर लाइन खींची लंबी, ओके, और फिर यहाँ पर जैसे -1 √2 -3 एंड सो ऑन जो भी है गाइज, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये जितने भी है गाइज रियल नंबर वे नंबर लाइन में आते हैं। ओके गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे। गाइज अब आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं उसे फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, इसी तरह फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन भी 3 टाइप के होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रिक्शन, एग्जाम्पल है 3/5, यहाँ पर n लेस देन होना चाहिए d के, इस d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है गाइज, एक फॉर्मूला होता है -b + -√b² -4ac अपॉन 2 × a। ठीक है गाइज, ये आगे हम पढ़ते हैं और आपने भी लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला भी बहुत ही यूज़फुल होता है। जो ये अंदर है ना, ये b² -4ac अंडर रूट के, इसी को d बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, नंबर बी पर आता है इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन यानी कि 5/3, यहाँ पर n ग्रेटर देन हो जाएगा d। ठीक है, और गाइज सी आता है कंटिन्यू फ्रिक्शन, कंटिन्यूड फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे 2 + 2 अपॉन 2, यहाँ पर +2 लगा देंगे, फिर यहाँ पे प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता चला जाएगा। इसको बोलते हैं कंटिन्यू फ्रिक्शन। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ फ्रिक्शन भी आपको समझ आया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ पर हेडिंग तारेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं गाइज, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या लिख देता हूँ मैं। डेफिनेशन लिख लो आप, लिखना चाहो तो। ए नंबर हैज़ मोर देन 2 पॉजिटिव डिविजन। ए नंबर हैज़ मोर देन 2 पॉजिटिव डिविजन। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल होगा जैसे 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन 14। गाइस जो भी खुद से और जैसे 2 से कटता है ये, और 4 से भी कटता है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या जो 2 या 2 से अधिक से जो कटता है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। हिंदी में होगा इसकी, सॉरी, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लेट पी बी ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर p is said to be prime if it has exactly 2 distinct positive integer. Positive integral, okay, factor normally 1 and itself, 1 and itself। ये कह रहा है गाइस, प्राइम नंबर वो होता है जो इटसेल्फ खुद से या 1 से कटे। ठीक है, और प्राइम नंबर वो होता है जो 2 से या 2 से अधिक संख्या से कटता है, उसको प्राइम संख्या बोलते हैं। और जो सॉरी, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं जो 2 से या 2 से ज़्यादा से कटता है,
और प्राइम नंबर बोलते हैं जो खुद से या एक से कटता है। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए गाइज, जैसे 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। गाइस देखना है, यहाँ पर सारे नंबर ओड है और यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 है जो इवन नंबर है, तो ये प्राइम नंबर में आता है। वैसे जो इवन नंबर होते हैं प्राइम नंबर में वे आते हैं अधिकतर, ज़्यादातर बता रहा हूँ मैं। वैसे 9 नहीं आता है इसमें, 9 इसमें आता है कंपोजिट में। तो यहाँ पे 2 इवन नंबर भी आ रहा है। ठीक है, पॉइंट 3 लिखेंगे। अब हम पॉइंट नंबर 3 आगे लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर। पॉइंट 3 यहाँ पर बताते हैं 4 इज द simplest कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। पॉइंट नंबर 4 नेचुरल नंबर which are not prime are composite natural। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर देखना 4 इज द सिम्पलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर 4 होता है। और पॉइंट नंबर 4 में देखना नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देखना ध्यान से, प्राइम एंड कंपोजिट COMPOSIT कंपोजिट आर ओनली, पेन खत्म हो गया है, आर ओनली डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर। गाइस प्राइम एंड को प्राइम नंबर ओनली नेचुरल नंबर में डिफाइन होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर में जो नंबर होते हैं उन्हीं में हम प्राइम और को प्राइम नंबर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज और नंबर से हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइम और को प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट हो गए इन्फिनिटी तक, इनके अंदर नंबर में आते हैं, इसमें 0 या और जैसे मतलब वैसे इंक्लूड नहीं होता। ओके गाइज, आई होप आप यहाँ तक समझ गए हैं। अब आगे मूव करते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हुए लो ऑफ एक्सपोनेंट, तो नंबर 1 पर आएगा और एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, जैसे ए की पावर m माइनस m है ना, तो इसे हमें प्लस में लिखना है। प्लस के लिए इसको नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा ए की पावर m। एग्जाम्पल देखो, जैसे 5 की पावर -2 है, तो इसको हमें -2 को प्लस की फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, 1 के अपॉन में ले आएंगे। जैसे ये हो गया इसकी प्लस की फॉर्म में, इसकी पावर हो गई प्लस। ठीक है, जैसे 9 की पावर -3 है ना। ठीक है, इसको -3 को प्लस में बनाना है, इस पावर को प्लस करना है, तो इसको नीचे पहुँचा दो इसे, तो ये हो जाएगा 1/9 की पावर 3। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। पॉइंट 2 ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो कितना होता है a की पावर m प्लस n। ध्यान रखना गाइज, अगर बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट है तो उस केस में अगर मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये पावर है ना, ये प्लस हो जाती है और बेस वो का वही लिखते हैं। जैसे एग्जांपल 5 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 4 है,
तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा 5, इसकी पावर में 3 + 4 कितना हुआ 5 की पावर 7। ठीक है, और जैसे 7 एग्जाम्पल और लेंगे, इसकी पावर -3 है, इंटू 7 की पावर 4 है। तो क्या क्या करेंगे, 7 की पावर, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, इसका ध्यान रखना है हमें। तो बेस 7 लिख देंगे और -3 + 4 कितना हुआ प्लस का 1। तो 7 की पावर प्लस का 1, पावर प्लस का 1 है तो उसको लिखो या ना लिखो, मर्जी है वो तो, बट जो माइनस का 1 है उसको लिखना ज़रूरी है। एग्जाम्पल 3 लेंगे, जैसे 5 की पावर 2 है, इंटू 5 की पावर, ये प्लस का ले लो, 5 की पावर -6 है। अब 5 की पावर 2 -6 तो कितना हुआ 5 की पावर -4। अगर इस पावर को प्लस के फॉर्म में लिखना है हमें तो 1/5 की पावर 4। ठीक है, एग्जाम्पल अब आएगा पॉइंट 3, a की पावर m डिवाइड a की पावर n। तो क्या होता है a की पावर m - n। इस केस में गाइज मल्टीप्लाई वाले में पावर प्लस होती है और डिवाइड वाले में माइनस होती है। जैसे 6 की पावर 3 है अपॉन 6 की पावर 2 है, तो क्या होगा 6 की पावर 3 - 2 कितना हुआ 6। 6 की पावर 3 - 2 कितना हुआ 6। ओके, डिवाइड में ये पावर जो है माइनस होती है। एग्जाम्पल 2 लेंगे, 6 की पावर 4 डिवाइड में 6 की पावर -9। तो अब क्या होगा इस केस में 6 की पावर 4, ये माइनस ऊपर जाएगा, माइनस और माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो ये हो जाएगा 9। 9 और 4 कितना हुआ 6 की पावर, ये हो जाएगा 13। दिस इज योर आंसर। तो ठीक है गाइज, 3 पॉइंट क्लियर हुआ। एक्चुअली पेज ख़त्म हो गए थे, मैंने पेज लिया है। तो यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 4, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो कितना होगा a की पावर m n, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे 4 की पावर 2 इंटू ब्रैकेट के बाहर 4 3, तो ये हो जाएगा 3 की 2 में मल्टीप्लाई हो गया 4 की पावर 6। एग्जाम्पल लेंगे 4 की पावर -3 इंटू इसकी पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा -12, 4 की पावर -12। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर आता है पॉइंट नंबर 5, सब आसान है गाइज, ध्यान से देखने की ज़रूरत है बस। a की पावर m इंटू b की पावर m। अब ध्यान रखना बेस अलग अलग है एंड पावर सेम है। जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया था उसमें बेस सेम था और पावर डिफरेंट थी, इसमें पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। ओके, तो इसमें आएगा a b की पावर m। ठीक है, जैसे 5 इंटू 6 है, इसकी पावर है 4 ले लो, इसकी पावर 2 ले लो। ओके, तो यहाँ पर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 30 और पावर में आ जाएगा, सॉरी ये पावर सेम है ना, पावर सेम है, ऊपर पावर सेम है तो पावर 4 की 4 लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2 लेंगे, जैसे 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 6, तो कितना होएगा, इसकी 4 के और 3 में मल्टीप्लाई होगा 12, 12 की पावर 6। इतना भी क्लियर होगा गाइस। अगर माइनस का यहाँ पे लगा देंगे तो माइनस का आ जाएगा। अब गाइस आता है पॉइंट नंबर 6, ए की पावर m अपॉन b की पावर m। जो मैंने पॉइंट नंबर 3 बताया था उसमें बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी, इसमें पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। तो यहाँ पर आएगा a की अपॉन b की पावर m। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 5 की पावर 3 डिवाइड में बेस डिफरेंट है तो 6 की पावर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6 की पावर 3, इन दोनों की पावर 3। ओके, एग्जाम्पल 2,
4 की पावर 3 -3 ले लो, ठीक है, और 5 की पावर -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 की पावर-3। दिस इज योर आंसर। अब गाइस पॉइंट नंबर 7 भी ध्यान से देखना। जैसे a⁻0 तो 1 आता है, इसको गाइस बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत जगह यूज़ होता है वेयर a≠0 होना चाहिए। ये जो बेस है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी की पावर 0 है, जैसे a+b⁻0, तो गाइस आंसर इसका ओनली 1 आएगा। 70 इसकी पावर 0 तो 1। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर किसी की पावर 0 हो, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, 1 लाख, 2 लाख, 5,000, 10, 100, कितना भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। 1, ओनली 1 लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। बस इतना ही मैं समझाना था इसमें लो ऑफ एक्सपोनेंट में। अब आगे मूव करते हैं। तो गैस हम इंडेंटेज कुछ इंडेंटेज देखते हैं। जैसे पॉइंट 1 √AB। अगर √AB है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a√√B। जैसे एग्जांपल √5 × 4 था, तो हमें इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √5 × √4। अलग अलग करके लिख सकते हैं इसे, ठीक है, ये हमें आगे यूज़ होता है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। पॉइंट 2 √A/B, तो इसको भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अंडर हमारा अंडर रूट में है 3/5 है, तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं, √3/√5। ओके। पॉइंट नंबर 3, जैसे √A + √B, और यहाँ पर है √A - √B, तो ये कितना होगा, A - B। गाइज ये इस तरीके से होता है, ये आप आगे भी पढ़ोगे और शायद आपने पढ़ा होगा। जैसे A + B और A - B, तो ये कितना होता है, A² - B²। सेम इसी तरह इसमें अंडर रूट लगा दिया है, तो ये आइडेंटिटी भी याद रखना और ध्यान में रखना। और फिर आता है नंबर 4 √A - B, √A - सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, -B, ठीक है, √A + B, फिर आएगा √A - B। तो ये कैसे होगा, ए की ए में गुना होएगी, मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेगा a, और ये b की b में होएगी, तो ये हो जाएगा -b²। ठीक है। नंबर 5 पर आता है a + √b। यहाँ पर a अंडर रूट में था, यहाँ पर b लिख देते हैं, और यहाँ पर a - √b, तो ये किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर आएगा a² - b। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 √A + √B इज इक्वल √C - √D, यहाँ पर प्लस ही लिख दो, तो ये हो जाएगा √AC + √AD + √BC + √BD। ये कैसे आया, ये ऐसे आया गाइस, इसकी पहले इसमें गुना करेंगे √AC आएगा, फिर इसकी इसमें करेंगे √AD आएगा, ठीक है, इसका कंप्लीट हुआ, फिर आएगा इसकी इसमें करेंगे √BC आएगा, फिर इसकी इसमें करेंगे √B और D आएगा, ठीक है, इतना कंप्लीट है। फिर √A + √B का होल स्क्वायर, जैसे A + B का होल स्क्वायर होता है ना, A² + B² + 2AB, सेम इसी तरीके से √A + √B का होल स्क्वायर होएगा। यहाँ पर आएगा A, इसका स्क्वायर करेंगे A का, तो ये यहाँ पर आ जाएगा A, और यहाँ पर B का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा B, और यहाँ पर आएगा 2 √AB। ठीक है, सेम इसी की तरह है। तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक भी क्लियर होगा। अब हम आगे मूव करते हैं, जो एग्जाम्पल है हमारे उसको देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए आगे मूव करते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, या फिर मेरे सनी गंगानिया इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो गाइज़ अब आता है नंबर 2 रिमेंबर। इसको देखते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये इसका स्क्वायर 2 का होगा 4, 3 का होगा 9 और 4 का 16 एंड सो ऑन। यहाँ ये इसके स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब होगा 29, 4 का 64 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब आता है स्क्वायर रूट। जैसे 2 का स्क्वायर रूट 1.41 होगा। जैसे 2 को अंडर रूट 2 खोलेंगे तो 1.41 आएगा। 3 का अंडर रूट खोलेंगे तो 1.73 होगा एंड सो ऑन। 5 का 2.24 होगा, और 4 का 2 होगा। तो आप देख सकते हैं गाइज, ये भी याद कर लेना, और ये भी आगे बहुत यूज़ होता है, तो इनको हमें रिमेम्बर करना है। ओके, तो गाइज अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो ये नंबर पॉइंट 1 बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो हमें बताना है या नहीं है। और जो है तो उसे एक्सप्लेन करके बताना है, और जो नहीं है उसको भी हमें बताना है रीज़न के साथ क्यों नहीं है। ठीक है। तो जैसे नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। और जो होल नंबर होता है, जो होल नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये भी कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। गाइज ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, इनमें दोनों में ये डिफरेंट है। तो ये बोल रहा है क्या नेचुरल नंबर, ये बोल रहा है क्या होल नंबर नेचुरल नंबर में है? तो इसे बताना है नहीं है, तो रीज़न के साथ बताना है। तो इसमें हम लिखेंगे दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। द स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, फॉल्स क्यों है? वी कैन सी, हम देख सकते हैं 0 इज द होल नंबर, बट नोट द नेचुरल नंबर, नोट द नेचुरल नंबर। ठीक है। कंटेन ऑल होल नंबर, एक्सेप्ट 0, EXCEPT एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के इसमें सभी नंबर हैं। ओके गाइज, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी ऑल होल नंबर। तो हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर कैन नॉट कंटेन ऑल होल नंबर। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 का पॉइंट 2 ये बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर में आते हैं? तो गाइस देखते हैं, पहले समझते हैं इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर ये मैंने आपको बताया भी है, समझाया भी है, आपको पता है, फिर भी एक बार एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इंटीजर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से एंड सो ऑन। जैसे -3 -2 -1, यहाँ पर आएगा 0 1 2 3 एंड सो इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये तो होते हैं इंटीजर। ओके। और जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, पी अपॉन क्यू की, जहाँ पर क्यू नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। ओके। एग्जाम्पल जैसे 4/5 3 2 1 5/9, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ये सब। ठीक है। 7/3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो गाइज जो इंटीजर है ना,
वे सभी इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम इसको बोल सकते हैं एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर इज ट्रू बिकॉज द सेट ऑफ रेशनल नंबर इंक्लूड द इंटीजर्स। ओके, यहाँ पर लिखेंगे एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर इज ट्रू because the set of rational number include include the integer। ठीक है गाइज, जो इंटीजर है ये रेशनल नंबर में आते हैं, ये एस्टिमेट ट्रू है। तो अब पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखो गाइज, पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये बोल रहा है सभी रेशनल नंबर इंटीजर में आते हैं, नहीं आते, सिर्फ इंटीजर रेशनल नंबर में आते हैं, ये नहीं आते। तो इसमें हम लिख देंगे, रीजन के साथ बताना है गाइस, ठीक है। ऐसे नहीं कि ट्रू एंड फॉल्स लगा के आ गए, इस तरीके से आधा क्वेश्चन माना जाएगा, इस तरीके से पूरा सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये एग्जांपल नंबर 3 है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर लिखेंगे द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स क्या मैंने अभी बताया, ऑल इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल ऑल है, ठीक है, ऑल रेशनल नंबर और नो इंटीजर। गाइस शायद आपको राइटिंग समझ ना आ रही हो, बट मैं बोल के भी बता रहा हूँ कि जो रेशनल नंबर है ना वो इंटीजर में नहीं आता है, बट जो इंटीजर नंबर है वे सभी रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। गाइस अब आता है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो ये गाइस इसमें बताना चाहूँगा, इसमें ये 2 मेथड से हो सकता है। नंबर 1 मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा भी नहीं है, पर ये हमें आना चाहिए। तो मेथड नंबर 1 देखते हैं। मेथड नंबर 1, ठीक है, कैसे होगा, जैसे 1 एंड 2 के बीच का हमें फाइंड 5 रेशनल नंबर करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखिए 1, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 2 लगा देंगे। इनके बीच के 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो ये जो मिड है, मिड पॉइंट, तो ये निकालने के लिए हमें 1 + 2 अपॉन 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पर लिख देंगे 3/2, ठीक है। 3/2 लिखने के बाद स्टेप 2 देखना, जैसे हमें इनके दोनों के बीच का निकालना है। मिड पॉइंट तो हमें मिल गया है। अब 3/2 में +1 करेंगे, 1 + 3/2। तो अब क्या करेंगे गाइज, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में हमने 1 लगा दिया, और हमें सेम डिनोमिनेटर करने के लिए ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, और इन सब के बेटे में आएगा 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3, और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2 /2। तो ये हो जाएगा 3 और +2, यहाँ पर आएगा 5,
ये दोनों कॉमन है तो इसमें यहाँ 2 का 2 ही आएगा और यहाँ पर आएगा 2। तो मैंने बताया है जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। तो गाइज इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से 5 और 5 के 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा और 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। तो ये 4/5 ये कहीं पर भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं 5/4। ठीक है। उसके बाद गाइज हम इधर लेफ्ट राइट साइड का हम फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 3 जैसे 3/2 + 2 करेंगे, इसको इसमें प्लस करना है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसको 1 कर दिया। अब डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम करने के लिए ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये यहाँ पर बन जाएगा 3/2 + 2 2 जा 4/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 4 एंड 3। यहाँ पर आएगा 7/2। ये दोनों कॉमन है तो इसमें 2 ही आएगा डिवाइडेड बाय 2 इन दोनों का और इन दोनों का। तो यहाँ पर आएगा 7/4। इसको 7/4 को कहाँ पे लिखना, यहाँ पर लिख दो। ठीक है, वैसे तो कहीं पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद गाइज अब यहाँ पर एक यहाँ पर फाइंड करना है और यहाँ का फाइंड करना है। अब क्या करना है हमको, जैसे ये फाइंड करना है हमें 5/4 + 3/2 इस दोनों को फाइंड करना है। तो फिर से हमें सेम प्रोसेस वही, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 3 2 जा 6 और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा। तो ये कॉमन है तो 4 इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो ये 1 हो जाएगा, इसकी और इसकी गुना और इसकी मल्टीप्लाई। यहाँ पर आएगा 11 11 1 जा 11/4, यहाँ पर आएगा 6। तो यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8 8 आएगा गाइस, यहाँ पर 8 आएगा 8। ठीक है, 4 2 जा 8। तो ये कहाँ पर लिखेंगे, कहीं पर भी लिख देना, सॉरी इनके बीच में से फाइंड किया है तो इनके बीच में ही लिखना पड़ेगा 11/8। यहाँ पर इन दोनों के बीच का फाइंड क्या है तो 11/8 यो आया है। अब इन दोनों के बीच का फाइंड करना है, जैसे 3/2 + 7/4। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आएगा 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी। तो यहाँ पर 3 × 2/2 × 2 + 7/4 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हुआ, यहाँ पर हुआ 6 + 4, यहाँ पर 7/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर 6 और 7 कितना हुआ, ये हो गया 13/4। दोनों का कॉमन लेके 4 लिख देंगे और 2 यहाँ पर 1 लिखेंगे। इनकी इसमें गुना होगी, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें। तो यहाँ पर आएगा 13, यहाँ का ये इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर रहेगा 13 1 जा 13 और 4 की 2 में गुना मल्टीप्लाई होएगा तो यहाँ पर आएगा 8। तो गाइज यहाँ पर आ जाएगा 13/8। तो गाइज यहाँ तक ये मेथड 1 कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, मेथड नंबर 2 देखते हैं, वे इससे भी सिंपल है। तो आइए देखते हैं। तो गाइज मेथड नंबर 2 बड़ा इजी सा है। जैसे हमें 5 नंबर फाइंड करने को बोला था, 5 रेशनल नंबर, तो जितना नंबर बोलते हैं उसमें +1 कर देते हैं। ठीक है, जैसे 5 बोला था तो 5 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब ये 6 क्या कहाँ पर लिखना है, कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ। जैसे 1 एंड 2 इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे। ओके, तो अब कैसे करेंगे, जैसे ये 1 है, यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में भी 1 लिखा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6/6 1 जा 6 इतना लिखना। फिर सेम इसी प्रोसेस इसमें करना है, जैसे 2/1 जिसको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है।
इसको भी मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी 6 से, तो हो जाएगा 12/6। तो इतना करने के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे 7/6 लिख देंगे, और फिर आ जाएगा 8/6, और आएगा फिर 9/6, फिर आ जाएगा 10/6, फिर आ जाएगा 11/6। बताइए, इतना ईजी है। ये भी गाइस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और ये आते हैं, तो ये बहुत ईजी है, ये ज़रूर करके जाना। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। जो हमें फाइंड करना है उसमें 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर होगा 6। तो जैसे ये 1 है, तो 1 की 6 डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/6। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर की भी 6 से, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ईजी है गाइज, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ठीक है गाइज, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको, जो आशा करता हूँ मैं, समझ आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी सनी गंगानिया पे मैसेज करके पूछ सकते हैं गाइज। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ये गाइज बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को क्रिएट करने में। अब रात के लगभग 3 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें। बाय बाय।